हाथी गुम्फा शिलालेख की आवाज। मैं खारवेल हूँ। मैं पत्थर नहीं हूँ, मैं समय की आवाज हूँ। मैं हूँ हाथी गुम्फा शिलालेख। हर अक्षर 2000 साल पुरानी एक कहानी कहता है। मैं हूँ खारवेल, कलिंग का सम्राट जिसने समय को चुनौती दी। मैंने बचपन से ही सीखा युद्ध, नीति और धर्म। जब मैंने सिंहासन संभाला तो मेरा राज्य बिखरा हुआ था। मैंने उसे फिर से संवारा, सड़कों को सुधारा, नहरों को बनाया। मैंने अपने लोगों को सुख दिया, समृद्धि दी। मैं रुका नहीं, मैंने अपनी सेना के साथ हर दिशा में विजय प्राप्त की। मगध जिसने कभी हमें झुकाया था, आज मेरे सामने झुका। मैंने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाया। पर मैं सिर्फ योद्धा नहीं था, मैं था धर्म का रक्षक। मैंने जैन साधुओं के लिए गुफाएं बनवाई, जहां मौन बोलता है और आत्मा सुनती है। एक समय हमारी आस्था की मूर्ति हमसे छीन ली गई थी। मैं उसे वापस लाया, क्योंकि राजा की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसका धर्म होता है। लेकिन क्या तुम सच में मुझे समझ पाए हो? मेरे कुछ शब्द आज भी अधूरे हैं, कुछ अक्षर आज भी रहस्य है। शायद मैंने सब कुछ नहीं बताया। जब तुम यहाँ आओ तो मुझे पढ़ना मत, मुझे सुनना, क्योंकि मैं आज भी बोलता हूँ। हाथी गुम्फा शिलालेख, पत्थरों में लिखी जीवित कहानी। उदयगिरी की सबसे महत्वपूर्ण गुफा हाथी गुम्फा में बना है। हाथी गुम्फा शिलालेख ये कोई साधारण लेख नहीं, यह राजा खारवेल की पूरी जीवन गाथा पत्थरों पर उकेरी हुई। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। भाषा है प्राकृत। लगभग 14 पंक्तियों में पूरा विवरण। अक्षर सीधे पत्थर पर खोद कर उकेरे गए हैं। आज भी आप उन अक्षरों को छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं 2000 साल पुरानी आवाज। शिलालेख का अर्थ आप समझते हैं, इसका असली मतलब सरल भाषा में। मैं हूँ खारवेल, राजवंश में जन्मा। बचपन से ही कला, युद्ध और शास्त्रों की शिक्षा ली। युवावस्था में मैंने सिंहासन संभाला। इससे पता चलता है कि वो एक पराक्रमी और विस्तारवादी शासक थे। जैन और धर्म को संरक्षण दिया, साधुओं के लिए गुफाएं बनवाई। यही उदयगिरी, खंडगिरी। मैं हूँ उदयगिरी और मैं हूँ खंडगिरी। हम पत्थर नहीं, इतिहास की सांस है। हमारी दीवारों में छुपी है तपस्या, राजसत्ता और रहस्य की कहानी। जब समय की घड़ी लगभग 2000 साल पीछे घूमती है, तब उभरता है मेरा अस्तित्व महान राजा खारवेल के हाथों। हम बनाए गए थे साधुओं के लिए और जैन मुनियों की तपस्या के लिए, जहां मौन बोलता था और आत्मा सुनती थी। उदयगिरी, मेरी हर गुफा एक कहानी है।
रानी यानी शाही भव्यता। यह 2 मंजिला गुफा राजसी जीवन और नृत्य संगीत को दर्शाती है। हाथी गुफा प्रवेश द्वार हाथी जैसा, यही अंकित है हाथी गुफा शिलालेख, जिसमें राजा खारवेल की वीरता लिखी है। गणेश गुफा हाथियों की आकृति, बाद में इसे गणेश से जोड़ा गया। बाघ गुफा प्रवेश द्वार बाघ के मुख जैसा, शक्ति और भय का प्रतीक। सर्प गुफा सर्प के आकार की नक्काशी, रहस्य और ऊर्जा का प्रतीक। मैं हूं खंडगिरी, थोड़ा टूटा हुआ पर उतना ही गहरा। अनंत गुफा अनंत यानी अनंत काल, जीवन के अंतहीन चक्र का प्रतीक। तत्वा गुफा तत्वा यानी तोता, दीवारों पर तोते की आकृतियां, ये प्रकृति और जीवों के साथ सामंजस्य दर्शाती है। बरभुजा गुफा 12 भुजाएं, देवी की शक्ति का रूप। त्रिशूल गुफा त्रिशूल चिन्ह, शक्ति, संतुलन और विनाश। रहस्य जो आज भी अनसुलझे है। क्या तुम जानते हो मेरी दीवारों पर बनी आकृतियां सिर्फ कला नहीं, संकेत है। ये गुफाएं सिर्फ ध्यान के लिए नहीं, बल्कि गुप्त मार्गों और ऊर्जा केंद्रों का हिस्सा थी। और वो शिलालेख क्या सिर्फ इतिहास है या छिपा हुआ कोई कोड है। आज लोग आते हैं, फोटो लेते हैं, पर बहुत कम लोग सुन पाते हैं हमारी आवाज। हम सिर्फ पत्थर नहीं, हम वो कहानी है जो समय ने खुद लिखी है। जब अगली बार तुम यहाँ आओ तो सिर्फ देखना मत, सुनना, क्योंकि हम बोलते हैं। क्या सच में इन गुफाओं में छुपा है कोई गुप्त रहस्य? क्या खारवेल का शिलालेख एक कोड है? नाम के पीछे का रहस्य। सबसे पहले नाम की कहानी उदयगिरी। उदय यानी सूर्योदय, गिरी यानी पहाड़, यानी वो पहाड़ जहां सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती है। अब खंडगिरी, खंड यानी टूटा हुआ, एक ऐसा पहाड़ जो समय के साथ बिखर गया। लेकिन क्या ये सिर्फ नाम है? इन नामों में छुपी है इनकी असली पहचान। लेकिन क्या ये गुफाएं सिर्फ ध्यान के लिए थी या इनके पीछे छुपा है कोई और रहस्य? कुछ लोग मानते हैं कि ये गुफाएं ऊर्जा केंद्र थी, कुछ कहते हैं यहाँ गुप्त रास्ते थे, और कुछ का मानना है कि हाथी गुम्फा का शिलालेख सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक कोड है। आज खंडगिरी की चोटी पर बना है एक पवित्र जैन मंदिर, जहां आज भी श्रद्धालु आते हैं और साधना करते हैं। यहाँ से दिखता है पूरा शहर, जैसे ऊपर से देख रहा हो। तप और संसार का संतुलन।